जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, और ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों को पढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आशा करता हूँ बेटा पुराने दोनों लेक्चर देख लिए, बेहद इंपॉर्टेंट और कांसेप्चुअल वीडियो है बेटा, देख लेना, ठीक है? बहुत सही। तो अब पढ़ते हैं बेटा विद्युत अपघटन, क्योंकि अब आपको पता चल गया ना भैया कि रासायनिक अभिक्रिया है। ओहो! अब आपको क्या पता चल गया साथियों? आपको ये पता चल गया है कि अगर सर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? विद्युत का अपघटन। भाई रासायनिक अभिक्रिया चाहिए, और ये रासायनिक की अभिक्रिया में होगा क्या? इस अभिक्रिया में होगा क्या? इस अभिक्रिया में होगा विद्युत की उपस्थिति में अपघटन। इसे ही क्या बोला जाता है? विद्युत की उपस्थिति में अपघटन होगा, और बेटा इससे ही विद्युत अपघटन कहा जाता है। कहा जाता है? बहुत बढ़िया। अब देखो, तो अब पढ़ते हैं बेटा विद्युत अपघटन संबंधित शब्दावलियां। तो लिखो पहला, तो अपन मूल रूप से क्या पढ़ेंगे? विद्युत अपघटन शब्दावलियां। तो लिखो बेटा विद्युत अपघटन से संबंधित, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इनसे ही नंबर आ जाएंगे, संबंधित शब्दावलियां, द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, शब्दावलियां, ठीक है? चलिए आओ, अब कौन कौन सी होती है देख लो बेटा, ठीक है? तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसके बिना तो जीवन ही अधूरा है ना भाई? इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी तो विद्युत दोगे। विद्युत दोगे किसको? इलेक्ट्रोलाइट को, है ना? तो पहला क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला शब्द आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? वैसे तो आपने सब जान लिया है, लेकिन फिर भी अपने को लिखना है ना? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखना बेटा सबसे पहले तो बेटा ये द्रव है कि नहीं है? और बेटा द्रव है और धारा प्रवाह कर रहा है, यानी कि क्या है? चालक है। तो लिखना बेटा यह एक चालक द्रव होता है। पहला क्वेश्चन तो यही उड़ जाएगा बेटा, ये क्या है? चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो बेटा क्या बोलोगे? यह एक चालक द्रव है। बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। यह क्या होता है बेटा? एक चालक द्रव होता है, पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अच्छा, ये क्या है बेटा? विद्युत अपघटन। इससे जब इलेक्ट्रोलाइट को दोगे ना तो बेटा ये अपने मूल आयनों में टूट जाएगा, है ना? लिखना बेटा जब इस इलेक्ट्रोलाइट पर लाइट पर क्या दी जाती है बेटा? विद्युत धारा दी जाती है। विद्युत धारा प्रदान की जाती है। जाती है तो यह इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? अपने इलेक्ट्रोलाइट, तो यह इलेक्ट्रोलाइट अपने मूल अणुओं की संरचना में, जो भी मूल रूप से थे ना उनमें टूट जाता है। तो मूल अणुओं की मूल अणुओं की संरचना में टूट जाता है, या बट जाता है, या विभक्त हो जाता है। टूट जाता है, ठीक है? बहुत सही। मूल संरचना में क्या हो जाता है बेटा? टूट जाता है। ये पॉइंट ध्यान है, ठीक है? अच्छा, अब पूछेगा बेटा ये होगा क्या? तो ये मूल रूप से क्या होता है? तो ध्यान रखना बेटा इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट मूल रूप से क्या करते हैं? मूल रूप से अम्लीय या अकार्बनिक होते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। ज्ञात रहे इलेक्ट्रोलाइट, या यहां से लिखते हैं, ज्ञात रहे इलेक्ट्रोलाइट मूल रूप से क्या होते हैं बेटा? अम्लीय होते हैं। अम्लीय या अकार्बनिक होते हैं। अब क्यों होते हैं पता है ना आपको? हाँ, अकार्बनिक होते हैं। इसलिए बेटा हर चीज को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है? मूल रूप से क्या होता है बेटा? अम्लीय या अकार्बनिक होता है। यदि इस इलेक्ट्रोलाइट को जल में घोल दिया जाए तो बेटा ये विद्युत चालक बन जाते हैं। कैसे? आपको पता है बेटा, जब आप बैटरी पढ़ते थे, अब जब बैटरी पढ़ते हो तो बेटा यहाँ क्या यूज करते हो आप? H2SO4। कभी आपने इसको सांद्र यूज किया है? नहीं। हमेशा क्या यूज करते हो बेटा? तनु। और तनु का मतलब क्या होता है? पानी। पानी का मतलब क्या होता है? जो बेटा क्या हो? पतली अवस्था में।
और तनु का मतलब क्या होता है बेटा, पानी, ध्यान रखना। तो इसके अंदर आप क्या डालते थे, H2SO4 में क्या डालते थे बेटा, आसुत पानी। क्या डालते हो, आसुत पानी, यानी कि शुद्ध पानी। और शुद्ध पानी बेटा हमेशा क्या होता है, कुचालक होता है, पता है ना आपको। हाँ, ये डालने से होता क्या है बेटा, जैसे इसके अंदर पानी डालोगे ना तो ये दो अणुओं में टूट जाएगा, H प्लस प्लस SO4। बोलो सही, हाँ सही है ना। एक तो विद्युत धारा मिल गई, एक पानी मिल गया, तो ये टूट जाएगा। ठीक है, अब सुनो। तो ज्ञात रहे इलेक्ट्रॉन मूल रूप से अम्लीय या अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। और जब इसे इस इलेक्ट्रोलाइट को जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तो बेटा ये विद्युत के चालक बन जाते हैं। तो लिखना, विद्युतीय चालकता, विद्युतीय चालकता इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट में जल मिलाने से प्राप्त या जल मिलाने से बढ़ती है। ठीक है, अब देखना बेटा, आराम से देखो। आपने क्या लिखा, विद्युतीय चालकता इलेक्ट्रोलाइट में जलीय विलयन मिलाने से बढ़ती है ना। अब देखना आराम से, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है सर, हम जानते हैं। अब आगे चल के आप पढ़ोगे ना बेटा कि बैटरी जो होती है ना, बैटरी में क्या प्रयोग करते हैं, बैटरी में हमेशा बेटा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, है ना, अम्ल लेते हैं। बेटा यहां से भी दो तीन क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तनु का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें जल की मात्रा क्या हो, जल मात्रा क्या हो बेटा, जलीय मात्रा ज्यादा हो, है ना। हाँ बेटा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर H2SO4, है ना। और कभी कभी बेटा इस बैटरी के लिए पूछा जाता है कि बताओ बैटरी के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रयोग होता है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो उसमें मतलब क्या होता है, उसका मतलब तनु मतलब बेटा क्या होता है, H2O। और सल्फ्यूरिक का मतलब क्या होता है बेटा, H2SO4। बेटा हमेशा इसका अनुपात पूछा जाता है, तो ध्यान रखना बेटा। वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे वाले इसकी अभिक्रिया के साथ आएगा, ये पॉइंट भी आएगा, पर थोड़ा ध्यान रखो बेटा। तनु का मतलब इसमें पानी ज्यादा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है, H2SO4। बेटा इनका अनुपात पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये ज्यादा होता है, तो 3:1 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक अम्ल। ठीक है, भी कहते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या बात की है सर। इलेक्ट्रोलाइट एक चालक द्रव है। अच्छा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट अपने मूल अणुओं में क्या हो जाएगा, मूल अणुओं की संरचना में टूट जाएगा। याद रहे इलेक्ट्रोलाइट मूल रूप से अम्लीय या अकार्बनिक होते हैं, है ना। विद्युत चालकता इलेक्ट्रोलाइट में जल डालने पर मिल जाती है। और बेटा इसीलिए हम बैटरी के अंदर क्या करते हैं, इसीलिए हम जानते हैं बैटरी में हम क्या डालते हैं बेटा, तनु सल्फ्यूरिक डालते हैं, कभी सांद्र नहीं डालते। तनु का मतलब क्या होता है बेटा, जो पतला होता है ना अपन, वो जलीय डाला ज्यादा तो बेटा H2 और H2SO4 का अनुपात पूछता है, तो 3:1 होगा। और बेटा इसे क्या बोलेगा, गंधक का अम्ल, है ना। अब वो पूछेगा बेटा बताओ तो कौन कौन सा आप यूज कर सकते हो, तो किस किस में यूज किया जा सकता है, तो बेटा इसके इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सार को यूज कर सकते हैं, आसुत जल को यूज कर सकते हैं, एल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो लिखो बेटा लिखो, इसे चालक बनाने के लिए आसुत जल, क्षार और एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, इसे चालक बनाने के लिए कुछ है, पूछेगा कौन कौन से का यूज कर सकते हो, तो चालक बनाने के लिए आसुत जल, और बेटा हाँ ये भी ध्यान रखना बेटा, ये जो जल है ना, ये जल कौन सा है, ये आसुत जल है। क्या है, आसुत जल। सर आसुत जल क्या होता है, आसुत का मतलब होता है बेटा शुद्ध जल। क्या होता है, शुद्ध जल। सर शुद्ध जल का मतलब क्या होता है, शुद्ध जल वो होता है बेटा जिसके अंदर आयंस उपस्थित नहीं होते हैं। अब सर इसमें आयन उपस्थित नहीं होंगे तो सर ये क्या होगा, तो बेटा ये विद्युत का क्या होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए, कुचालक होता है ना। कुचालक का मतलब क्या है सर, ये इसको तोड़ेगा तो सही लेकिन बैटरी की अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, कुचालक इसलिए होता है ताकि यह केवल क्या करे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़े, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़े, अभिक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाए। बोलो क्लियर, क्लियर। अब देखो बेटा, है ना। हाँ, तो ज्यादातर बेटा यही यूज करते हैं, तो ज्यादातर कौन सा यूज करते हो, तो शुद्ध जल ही यूज करते हो। ठीक है, ये अपन ने देखा भी है घरों में। तो चालक बनाने के लिए आसुत जल, और क्या लेते हो बेटा, क्षार तथा वनस्पति तेल भी ले सकते हैं, है ना। और क्या ले सकते हैं बेटा, वनस्पति तेल, है ना। या
बेटा क्या यूज में ले सकते हैं, एल्कोहल प्रयोग में लिया जाता है, एल्कोहल प्रयोग में लेते हैं। बेटा अगर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको ये जानकारी है ना, तो इसका मतलब आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट की जानकारी है। ठीक है, ठीक, आराम से देख लो। ठीक, ये पूछा जाता है, ये गंधक का पूछा जाता है, ये शुद्ध है, कुचालक है, इसका काम क्या है बेटा, सिर्फ अभिक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट को तोड़े, इसमें किसी तरह का बाधा नहीं पहुंचाए, ध्यान रखना। चालक बनाने के लिए क्या आसुत जल डाल सकते हो, उसको नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पता ही आपको, या क्षार ले सकते हो, या वनस्पति ले सकते हो, या अल्कोहल ले सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब दूसरा पॉइंट जो आता है हमारे पास, वो कौन सा आता है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता चल गया आपको। ठीक है, अब भाई साहब इधर आओ। ये बैटरी है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट तक तो पहुंच गए, यहां तक धारा भी तो भेजोगे ना, यहां तक तो धारा भी तो पहुंचोगे, यानी कि यहां पर मुझे धारा डालोगे, तो बेटा धारा डालने के लिए यहां पर एक द्वार की जरूरत होगी, एक द्वार की जरूरत होगी, और द्वार को क्या बोला जाता है बेटा, अग्र बोला जाता है, और बेटा इस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, और धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत, और विद्युत का अग्र यानी कि विद्युत का द्वार बेटा क्या कहलाएगा, विद्युताग्र, क्या कहलाएगा, विद्युताग्र, और बेटा इसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। फिर से समझो बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, यहां से धारा भेजनी है, धारा को कहोगे विद्युत, और अग्र को कहोगे बेटा द्वार, इस द्वार के द्वारा धारा अंदर जाएगी, है ना, यानी कि विद्युत को भेजने का द्वार, तो बेटा इसे हिंदी में बोला जाता है, हमारी हिंदी बहुत श्रेष्ठ है भैया, है ना, अंग्रेज तो बेटा कॉपी करते हैं, इधर आओ। तो ये क्या है, विद्युत का अग्र यानी कि विद्युत का द्वार, बेटा उसे क्या बोला जाता है, विद्युताग्र, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोड। बोलो समझ में आया, आया। तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी कि विद्युताग्र के बारे में, यानी कि विद्युत के द्वार के बारे में, समझ में आया, आया। चलो, तो बी हमारा है विद्युताग्र, ओहो इलेक्ट्रोड, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या बढ़ेंगे बेटा, विद्युत इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड। तो सुनना बेटा, इसे क्या कहते हैं, इसे विद्युताग्र भी कहता है ना, इसे विद्युताग्र भी कहा जाता है, इसे विद्युतग्र, विद्युतग्र या विद्युताग्र ऐसा वर्ड है ना, हाँ, विद्युतग्र, है ना। ये देखो, विद्युत का घर या द्वार, है ना, ठीक है, इसे विद्युतग्र भी कहा जाता है। तो क्या कहोगे बेटा, इसे विद्युतग्र कहा जाता है, इसका सही वर्ड ये है, इससे विद्युतग्र भी कहा जाता है ना, हाँ। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तो बेटा ध्यान रखना, विद्युत का द्वार, ये द्वार है ना, इसका अर्थ है विद्युत का द्वार, ठीक है, यानी कि ये विद्युत का वो द्वार है बेटा, जहां से धारा क्या जाती है, उसके अंदर प्रवेश करती है, लिक्विड के अंदर, यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, है ना। तो लिखना बेटा, विद्युत अपघट्य में या विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत धारा को बेटा इन दो धात्विक छड़ों की सहायता से प्रवाहित किया जाता है। तो लिखो बेटा, विद्युत अपघटन की क्रिया के लिए क्रिया के लिए इलेक्ट्रोलाइट तक, इलेक्ट्रोलाइट तक, भाई इलेक्ट्रोलाइट पहुंचेगी जब टूटेगा ना, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट तक धारा, इलेक्ट्रोलाइट तक धारा, इलेक्ट्रोलाइट अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोलाइट तक धारा जिन दो छड़ों से पहुंचाई जाती है, छड़ों से पहुंचाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड कहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो बताओ, अगर इसके अंदर धारा जाएगी, अगर साथियों इसके अंदर से धारा जाएगी, इसके अंदर से धारा जाएगी, तो बेटा ये चालक होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। तो सर आपको ही पता है, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, यहाँ पर चालक ही होना चाहिए। तो लिखना बेटा, अतः यह क्या होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए, अतः इलेक्ट्रोड छड़े चालक होती है, इलेक्ट्रोड छड़ चालक होती है। ठीक है, बहुत सही। अब देखना बेटा, यह इलेक्ट्रोड छड़े कितने प्रकार की होती है, दो, कौन कौन सी, एनोड और कैथोड। लिखो बेटा, यह इलेक्ट्रोड छड़े छड़े या अगले लाइन पे लिख देते हैं, क्या लिखोगे बेटा, अतः यह इलेक्ट्रोड छड़े छड़े दो प्रकार की होती है। पूछा है कितने प्रकार की, तो क्या बताओगे, दो प्रकार की
होती है, बोलो हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, साथ में बोलते रहो है ना, ताकि याद हो जाए। तो पहला क्या होगा, पहली कौन सी होगी, तो ध्यान रखना पहली कौन सी होगी, एनोड होगी। कौन सी होगी, एनोड। अब आपको सारी चीजें एकदम क्लियर क्लियर दिखेगी, एनोड क्या, कैथोड क्या है ना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा क्या है बेटा, कैथोड। पहली कौन सी है, एनोड, और दूसरी क्या है, कैथोड। क्लियर क्लियर। अब देखो बेटा, एक एक करके इस एनोड और कैथोड को समझते हैं और इसके पर्दे खोलते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा सर, पहली है एनोड। अच्छा सर, आपने मुझे लिखाया था वो मुझे याद है, तो बोलना चालू करो फटाफट। एनोड क्या होता है, तो लिखना बेटा, एनोड एक धनात्मक छोर होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, यह एक धनात्मक छोर होता है। छोर यानी कि हिस्सा, छोर होता है। अच्छा, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, तो सर आपने बताया था ये जो एनोड होता है ना, वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होता है, और कैथोड बेटा हमेशा बैटरी के नेगेटिव से। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हाँ सर पढ़ाया ना, बस यही तो है। ये एनोड छोड़, ये कैथोड छोड़, है ना। तो बेटा एनोड ये हमेशा धातु, ये क्या होता है बेटा, धनात्मक छोर होता है, जो बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, जो बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। जोड़ के बताया कि नहीं, हाँ सर बताया, थैंक यू। जोड़ा जाता है, क्लियर क्लियर, है ना। तो इसकी प्रकृति कैसी है, ना ना सर प्रकृति तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे, बहुत बढ़िया, लेकिन छोड़ तो क्या होगा, धनात्मक। ओके चल, बहुत बढ़िया। आम शब्दों में कहे तो वह छड़ जिसकी मदद से विद्युत धारा इलेक्ट्रोड की क्या होती है बेटा, बाहर निकलती है, एनोड कहलाता है। तो क्या लिखोगे बेटा, आमतौर पे आप क्या करोगे, या आप इसको मत लिखो, आप सिंपल सा एनोड का मतलब समझ गए ना, एक धनात्मक छोर होता है जो क्या होती है बेटा, बैटरी के धनात्मक से जुड़ी जाती है। ठीक है, अब लिखो बेटा कैथोड। क्या लिखोगे, कैथोड। ठीक है, अब क्या लिखोगे बेटा, कैथोड। तो बताओ ये कौन सा होगा, तो यह ऋणात्मक छोर है जो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। तो यह एक ऋणात्मक छोर होता है जो बैटरी के, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ध्यान रखना, जो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। क्लियर क्लियर, ये लो भैया, ये दोनों पॉइंट आपको पूछेगा तो कभी भी भूलोगे क्या, नहीं सर अब थोड़े भूलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, तो बेटा प्रकृति आपकी किस पे डिपेंड करेगी, ओनली और ओनली किस पे आप चार्जिंग कर रहे हो या डिस्चार्जिंग कर रहे हो। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार बना दूं क्या, चलो एक बार सर वापस बना दो ताकि सारा रिवाइज हो जाए। ये लो भैया बना देता हूँ। तो देखो बेटा, एक बार आपने क्या बनाया, चार्जिंग, एक बार आपने क्या बनाया, डिस्चार्जिंग। ठीक है, आराम से अब सारी चीजों को सोचो बेटा जो मैंने लिखाई थी। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये कौन सा है बेटा, जिंक इलेक्ट्रोड। ये कौन सा हिस्सा है, एनोड। ये कौन सा हिस्सा है बेटा, बैटरी का धनात्मक हिस्सा। और ये क्या है बेटा, कैथोड। ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव हिस्सा। अच्छा, चार्जिंग है तो बेटा ऊपर क्या लगाओगे, बैटरी, धनात्मक को धनात्मक से जोड़ना है, जोड़ दो, यानी कि यहाँ से मेरी धारा यहाँ जाएगी, अब यहाँ से धारा बेटा यहाँ जाएगी, और धारा को जाने के लिए, धारा को जाने के लिए बेटा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसी जाती धारा, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर चार्जिंग के केस में क्या हो जाएगा, देखो चार्जिंग के केस में उल्टा बताया था ना, एनोड पॉजिटिव होता है लेकिन आते कौन है, नेगेटिव, है ना। ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे बेटा यहाँ बैटरी बन गई, और बेटा ये देखो आपकी धारा बस इस तरह से फ्लो होने लगी, है ना, ये धारा इस तरफ से फ्लो होने लगी। यानी कि बेटा चार्जिंग के केस में जो एनोड होगा उससे धारा बैटरी के अंदर जाएगी, और डिस्चार्जिंग में देखा यहाँ से निकलेगी। ठीक है, हाँ, तो चार्जिंग में देखो बेटा क्या होगा, एनोड होगा ना, एनोड से धारा क्या होगी, अंदर जा रही है कि नहीं, अंदर जा रही है। ठीक है, और वहीं बेटा आप डिस्चार्जिंग में अगर बात करोगे तो डिस्चार्जिंग में भी सेम टू सेम। अब वो वापस बनाना है क्या, ये H2SO4 ये सब आप जानते ही हो। यहाँ पे फिर से बेटा क्या बना दो, ये आपका कॉपर है पॉजिटिव वाला, और यहाँ पर बेटा क्या है, ये क्या है, जिंक है, इसकी संरचना नेगेटिव है। बेटा यहाँ पर आपने क्या लगा दिया है, लोड लगाया, क्या लगाया है, लोड। ठीक है, अब देखो बेटा इस तरफ आपकी चार्जिंग हो रही है, तो बेटा इसके विपरीत तरफ क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग होगी, होगी कि नहीं होगी। अब डिस्चार्जिंग तभी होगी बेटा जब यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, तो सारे नेगेटिव आयन यहाँ आ जाएंगे, और पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह देखो बेटा कार्यक्रम क्या होगा, यहाँ से आप धारा डालोगे, है ना, ये लोड के अंदर धारा गई, और बेटा यही यहाँ से घूम के यहाँ से देखो फिर से निकल गई। तो बेटा इस तरह से चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में धारा प्रवाह होने लगा, होने लगा, होने लगा। ठीक है, क्या सर मेरा एनोड कैथोड चेंज हुआ, नहीं, एनोड सिरा और कैथोड सिरा कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति दोनों की बदल गई। देखो यहाँ पे एनोड से धारा अंदर जा रही है, और यहाँ से देखो बेटा एनोड की तरफ क्या हो रही है बेटा, यहाँ से देखो ये एनोड है ना, यहाँ से धारा निकल रही है। तो पूरी बात ये होती है कि भैया डिस्चार्जिंग के अंदर जो एनोड छोर होता है ना, एनोड छोर से धारा क्या होती है बेटा, लोड की तरफ जाती है, बाहर जाती है, लोड की तरफ जाती है, लोड की तरफ जाती है। ठीक है, हाँ। और चार्जिंग में क्या होता है, एनोड से धारा अंदर जाती है, कहाँ पे बेटा, बैटरी के अंदर जाती है, धारा बैटरी के अंदर जाती है। ये होती है बेटा कंसेप्ट क्लैरिटी, बैटरी के अंदर
जाती है। ठीक है, बहुत सही। क्लियर हो गया? क्लियर। एनोड तो अभी भी बेटा पॉजिटिव है, लेकिन प्रकृति कैसी है? नेगेटिव, है ना? इसलिए ध्यान रखना। यहाँ से मुझे ध्यान पड़ गया, क्या ध्यान पड़ा? बेटा जब भी ये होगा ना, जब भी चार्जिंग का केस होगा, तो एनोड तो बेटा अभी भी क्या है? एनोड तो अभी भी ओहो! तो यहाँ से बेटा चार्जिंग के केस में आप क्या याद रखोगे? चार्जिंग के केस में क्या याद रखोगे? ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो बेटा यहाँ पे चार्जिंग के केस में क्या याद रखोगे? ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो। क्या रखोगे सर? यहाँ पे लिखो बेटा एनोड। अब देखो बेटा चार्जिंग जो हो रही है ना, चार्जिंग चार्जिंग में आपका एनोड है ना, बेटा वो है तो पॉजिटिव ही है। छोर तो कैसा है बेटा? धनात्मक छोर। लेकिन बेटा प्रकृति कैसी है? ऋणात्मक, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। और प्रकृति कैसी है बेटा? ऋणात्मक प्रकृति है। समझ में आया? हाँ। और बेटा जब भी चार्जिंग हो रही है, जब भी चार्जिंग हो रही है, तो बेटा एनोड का कार्य क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर धारा को अंदर भेजना। समझ में आया? अब उसको देखो बेटा डिस्चार्जिंग में एनोड तो भी पॉजिटिव है, लेकिन प्रकृति देखो पॉजिटिव। और जब अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूंगा, ये क्या है? डिस्चार्जिंग, यानी कि भाई उपयोग करने को क्या कहते हैं बेटा? डिस्चार्ज होना। डिस्चार्जिंग। अब देखो बेटा डिस्चार्जिंग में आपको पूछेगा एनोड कैसा है, तो आप क्या बताओगे? एनोड तो सर अभी भी क्या है? धनात्मक छोर ही है। लेकिन प्रकृति भी अब कैसी हो गई है इसकी? प्रकृति भी कैसी हो गई है? सर प्रकृति भी इसकी क्या हो गई है? धनात्मक है। समझ में आया? आया। अब थोड़ी ना भूलेंगे सर, मस्त समझ में आ गया। ठीक है, तो बस इतना आसान होता है आपका सेल और बैटरी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा? ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोड। यानी कि यहाँ से धारा अंदर या बाहर जाती है ना? अब देखो बेटा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन और बनाएगा, तो वो आपको क्या पूछेगा कि बताओ एनोड से धारा बाहर जाती है, तो बेटा कहाँ से जाती है? डिस्चार्जिंग के समय, है ना? समझ में आया? अब सिंपल ये लिखेगा एनोड से लोड की तरफ धारा जाती है, तो भी बेटा क्या होगी? डिस्चार्जिंग की होगा, कैथोड से नहीं होगा। ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? मस्त। अच्छा, चलिए अब पढ़ते हैं बेटा आयनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? आयनीकरण। क्या पढ़ते हैं? आयनीकरण। सर ये क्या होगा आयनीकरण? ये क्या होगी आयनीकरण? सर इस आयनीकरण की मदद से हम देखेंगे कि आखिर आयन्स में कैसे विभक्त हो रहा है। आयन हो रहा है ना बेटा, ये H2SO4, ये क्या है? आयन है, ये टूटेगा, है ना? तो बेटा अब अगला क्या पढ़ेंगे? आयनीकरण। क्या पढ़ेंगे? आयनीकरण। ठीक है, तो अब बेटा अपन ने क्या समझ लिया? इलेक्ट्रोड की प्रकृति समझ गई, एनोड समझ गया, कैथोड समझ गया। ठीक है, अब बेटा अपन क्या समझेंगे? आयनीकरण के बारे में। आयनीकरण किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट का। तो लिखो बेटा अगला जो है विद्युत अपघटन का तीसरा पॉइंट है आयनीकरण। ये भी हो गया। अब सी पढ़ो बेटा, आयनीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन, द प्रोसेस फॉर मेकिंग द आयंस, है ना? इज कॉल्ड आयनीकरण। ठीक है, लिखो बेटा जब इलेक्ट्रोलाइट अवयव को जलीय विलायक में घोला जाता है, तो बेटा ये धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाता है, इन्हें आयन कहा जाता है। तो आयनीकरण में पहला शब्द क्या है बेटा? ये आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? तो पहले आयन को समझो। तो आयन क्या होता है बेटा? जब इलेक्ट्रोलाइट अपने मूल अवयवों में टूटता है या कणों में टूटता है, अवयवों में टूटता है, तो क्या बनाता है बेटा? तो क्या बनाता है? तो आयन बनाता है। तो आयन बनाता है। सर ये भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? नहीं, ये इलेक्ट्रोड जैसे नेचर के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रोड जैसे एनोड कैथोड नहीं होते। समझ में आया? हाँ, तो लिखो बेटा इन्हें आयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा इन्हें एक और नाम से जाना जाता है बेटा, इन्हें मूलक या रेडिकल भी कहा जाता है। तो लिखना बेटा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट करके लिखो बेटा आयन को। अच्छा एक चीज और लिखा देता हूँ बेटा, क्या पता मैं भूल जाऊँ पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे अभी कुछ याद आया है तो मैं लिख देता हूँ। ये बैटरी है ना बेटा, इसको अन्य नाम बेटा बैटरी को एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, कभी भूल जाते हैं तो इसे एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है ना, लिखा देता हूँ। वैसे मैं लिखा दूंगा, पर नहीं याद है तो चिपका दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे आगे चलो। ये तो समझ में आ गए। आयन को पूछेगा बेटा, ये जो आयन है ना, आयन को क्या कहते हैं बेटा? रेडिकल्स। आयन को क्या कहा जाता है? मूलक या रेडिकल्स भी कहा जाता है। पूछा जाता है आयन का अन्य नाम क्या है, तो बोलना बेटा आयन को मूलक यानी कि मूल रूप, रेडिकल, है ना? तो बेटा इन आयनों को मूलक यानी कि रेडिकल, मूलक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा 1 नंबर वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहा जाता आयन को मूलक या रेडिकल भी कहा जाता है। बोलो क्लियर? क्लियर, RAD। ठीक है, आयन या मूलक या रेडिकल भी कहा जाता है बेटा। क्लियर? क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आता है, 99% बच्चे नहीं करते हैं, आप करोगे। ठीक है, ठीक है, देखो अब यह आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, यह आयन 2 प्रकार के होते हैं। यह आयन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? धनायन। दूसरा हो जाएगा ऋणायन। पहला क्या हो जाएगा? धनायन, वो धनात्मक जो लिखा था ना, वो दरअसल बेटा क्या है? धनायन। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? ऋण आयन। क्या हो जाएगा? ऋण आयन, है ना? अब धनायन को क्या बोला जाता है बेटा? धनायन को बोला जाता है कैटायन। क्या बोला जाता है? कैटायन। ये तो याद ही करना पड़ेगा। और जो ऋणायन है ना, उसको बोलते हैं बेटा एनायन। एन आयन। ठीक है, हिंदी में लिख दूं क्या? ले लो।
इसे कैटायन कहते हैं। और इसे क्या बोलोगे बेटा? एनायन कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक, चलिए, ठीक। बोलो, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आराम से, ये धनायन प्रकृति, इसको धनायन क्यों कहते हैं बेटा? धनायन होते हैं, और ये क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। हाँ, इसको वापस लिखाना है क्या, धनायन इनायन को? ठीक है, हाँ, तो आराम से देखो इसको, ठीक है। ठीक है, अब बेटा यहाँ से आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। अब ये धनायन कहाँ जाते हैं, ऋणायन कहाँ जाते हैं, लिख के बताऊं क्या? चलो लिख के लिखो। तो यहाँ से बेटा आप एक टेबल बना दो छोटी, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ लिखो क्रम संख्या। अब गलत नहीं होना चाहिए बेटा, तीसरी बार रिवाइज करा रहा हूँ। क्रम संख्या, फिर क्या लिखोगे बेटा? चार्जिंग की स्थिति, फिर क्या लिखोगे बेटा? डिस्चार्जिंग की स्थिति। ठीक है, तो पहले क्या लिखो बेटा? आप लिखो चार्जिंग की स्थिति और डिस्चार्जिंग की स्थिति बेटा। ये हो गया आपका क्रम संख्या। क्या हो गई? क्रम संख्या। ठीक है, पहला। और यहाँ क्या लिखोगे बेटा? दूसरा। चार्जिंग की स्थिति में आपके कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा? यहाँ लिखो बेटा एनोड। और ये क्या होते हैं बेटा? कैथोड। सेम टू सेम बेटा यहाँ पर भी आप लिख दो। और कैसे याद कराया था मैंने? याद करो एक बार। मैंने क्या बोला था? सिर्फ डिस्चार्जिंग याद कर लो, वो अपने आप हो जाएगा। कहा था नहीं कहा था? कहा था, है ना। डिस्चार्जिंग में एनोड कैथोड दोनों क्या होते हैं? धन आयन होते हैं। होता है, हाँ। तो बेटा एनोड पे क्या आएंगे? तो लिखो बेटा एनोड क्या होते हैं बेटा? धनायन। और धनायन को क्या बोलते हैं? कैटायन, है ना। तो लिखना बेटा डिस्चार्जिंग पर एनोड पर क्या आते हैं? धन आयन आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एनोड की ओर धन आयन, या क्या कहते हैं बेटा? कैटायन आते हैं। ठीक है, हाँ। इसी तरह बेटा कैथोड की ओर कौन जाएगा? कैथोड की ओर ऋण आयन। इसको याद करने का तरीका बताया था ना? हाँ, बस पॉजिटिव पॉजिटिव वाले याद करो और काम खत्म। ऋण आयन या एनायन आते हैं। अब देखो बेटा, ऋण आयन की जगह एनायन लिखे ना, तो लिख के आना, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। अब बस इसके अंदर तो जस्ट उल्टा कर दो। कैथोड होता क्या है? पॉजिटिव, पर आता कौन है? ऋण आयन। तो एनोड की ओर ऋण आयन, यानी कि एनायन आते हैं। एनायन आते हैं, है ना। और बताओ कैथोड की ओर कौन आता है? तो कैथोड की ओर ठीक है। तो यहां से बेटा ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पॉजिटिव की जगह अगर कैटायन लिखे तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, आंसर दे के आना, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि इतनी थोड़ी सी माथापुड़ी तो चाहेगा वो आपसे, है ना। वो आपको पैसे दे रहा है ना। हाँ, लिखो। तो एनोड क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैथोड पॉजिटिव। उसको याद करना बेटा, डिस्चार्जिंग को। एनोड धनायन और कैथोड ऋण आयन, ठीक है। बहुत सही, ठीक है। अब कल के वीडियो में बेटा अपन क्या पढ़ते हैं? ये वोल्टामीटर क्या होता है, ये संयोजकता क्या होगी, फैराडे के नियम क्या होंगे। लेकिन बेटा इससे पहले यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। जितना हो सके बेटा मैंने आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश। थैंक यू सो मच।